तो साथियों एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ यहाँ पर लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन को। आप सभी लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रिवीजन करना आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग खुद ही जानते हैं कि अगर आपने आज कोई चीज़ पढ़ी तो कल आप रिवीजन करेंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। इसलिए रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको एक सीरीज चला रहा हूँ, जितने भी क्लासेस कराई गई हैं अभी तक, सारी क्लासेस का रिवीजन एक अच्छी तरीके से एक प्रॉपर वे में हम लोग करेंगे। और आप लोग बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। लाइक कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा, लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगती है और आप लोगों को देना, फिर उसके बाद सारी चीज़ों को करना, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय ग्लास एवं क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आंख बंद करिए। मैंने आपको क्या बताया था, आप उत्तर से ज़्यादा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न आखिरकार पूछा क्या जा रहा है, ठीक है ना। तो इस बात पर आप ज़्यादा जोर दीजिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मेरे प्यारों, कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। यह स्थित है मेरे प्यारों खुर्जा में। कहाँ पर, खुर्जा में, जो कि बुलंदशहर के बगल ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। तो उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति है जो बहुविवाह व्यवस्था को क्या करती है, आचरित करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जौनसारी, जौनसारी जनजाति, ठीक है ना। तो लगभग मैंने इसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट लिया हुआ है, जो कि लगभग 2 घंटे क्लास आपकी रहेगी। तो 2 घंटे में आप 10 घंटे की क्लास को कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सोचिए कि यहाँ पर हमारा कितना फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सी जनजाति हो जाएगी आपकी, जौन सारी जनजाति आपकी हो जाएगी। तो यह क्या है, उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद की जनजातियां हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, संयुक्त परिवार प्रथा कहाँ मनाई जाती है, थारू जनजाति है। और विवाह प्रथा बुक्सा जनजाति। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एसटी वाला जनपद सोनभद्र है। न जाने बहुत बार यह प्रश्न आ चुका है आपके सामने, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक लंबी नहर है वह कौन सी नहर है, शारदा नहर है। कौन सी नहर है, शारदा नहर है, जो कि 350 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की, 350 किलोमीटर की है। अगर इसके उद्गम की बात करूं तो इसका उद्गम बनवासा नामक स्थान से शारदा नदी से मिल जाती है, ठीक है ना। चलिए अगर इसके निर्माण की बात करें तो 1920 से लेकर 1928 ईस्वी के तक में निर्माण हुआ था, खटीमा शक्ति केंद्र से, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है कहाँ से। तो अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका जो कल्याण है ना, वो कहाँ से प्रकाशित होती है। तो गोरखपुर से प्रकाशित होती है। याद कर लीजिएगा कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है, ये प्रकाशित होती है आपके गोरखपुर से। अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन था, सदरुल अखबार था। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन था, सदरुल अखबार था। 1848 ईस्वी में प्रोफेसर सीफेंक द्वारा प्रकाशित किया गया था। कवि वचन सुधा की बात करेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है और 1867 ईस्वी में वाराणसी से प्रकाशित होती है, ठीक। और प्रताप जो पत्रिका है गणेश शंकर विद्यार्थी की, तो 1910 से कानपुर से प्रकाशित होती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से सुनिए और उसको अच्छी तरीके से अपने ऊपर थोड़ा मन को एकाग्र करके ऐसी जगह बैठ जाइए जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, क्योंकि 10 प्रैक्टिस सेट आप पूरा का पूरा यहाँ पर रिवाइज करेंगे। थोड़ा आपको कंसंट्रेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, कार्तिक एक लोक नृत्य है कहाँ का। तो कार्तिक कहाँ का लोक नृत्य है आपको ये बताना है। तो कार्तिक मैं बात करूँ तो कार्तिक कहाँ का लोक नृत्य है, ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। कहाँ का है,
बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। अगर कर्मा की बात करें, कर्मा कहाँ का है? सोनभद्र का है। जोगनी की बात करें तो अवध का है। कहाँ का है? अवध का है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कर्मा सोनभद्र का, जोगनी अवध का। अगर कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का? बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, ठीक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, भदोही और खमरिया में, क्या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, भदोही और खमरिया में निम्न में से किस वस्तु का निर्माण होता है जो भारत से कुल निर्यात का लगभग 90% है? तो ध्यान दीजिएगा, कालीन का निर्माण होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कालीन का निर्माण होता है। कहाँ? भदोही, खमरिया और मिर्जापुर में, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ ओडीओपी योजना में, तो भदोही, सोनभद्र और मिर्जापुर को कालीन के लिए माना जाता है। अगर मैं बात करूं प्रयागराज की, तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मेरे साथियों, प्रयागराज कौन कौन से लिए? मूंज के लिए। किसके लिए? मूंज के लिए। अगर मैं बात करूं अमेठी की, तो अमेठी भी किसके लिए? मूंज के लिए है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, तो आपका कहाँ पर है? भदोही में है। कहाँ पर है? भदोही में है। ये भी आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है ना। और कालीन सिटी किसे कहा जाता है? भदोही को ही कहा जाता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह ने, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में पीएसी विद्रोह के समय सीएम कौन थे? कमलापति त्रिपाठी थे। कौन थे? कमलापति त्रिपाठी थे। ये 1973 ईस्वी की बात है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, 1989 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1989 ईस्वी में। और 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी। लोकसभा व राज्य विधानसभा चुनाव में मताधिकार आयु की 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। और 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में होता है और दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर आपको देना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न भी आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक। तो इसलिए इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझिएगा, इसको अच्छी तरीके से करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं अंबेडकर नगर की बात करूँ, किसकी बात करूँ? अंबेडकर नगर की। तो अंबेडकर नगर कहाँ का नाम मुख्यालय कहाँ पर है? अकबरपुर में है। अगर मैं बात करूँ कानपुर देहात की, तो अकबरपुर माटी में है। अगर मैं बात करूँ जालौन की, तो इसका केंद्रीय मुख्यालय कहाँ? उरई में है। अगर मैं बात करूँ सिद्धार्थ नगर की, तो इसका कहाँ पर है? नौगढ़ में है। कहाँ पर? नौगढ़ में है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अमेठी का अगर जिला मुख्यालय बात करूं तो गौरीगंज। अगर मैं संत कबीर नगर की बात करूं तो खलीलाबाद। अगर मैं बात करूं कौशाम्बी की, तो ये कहाँ हो जाएगा? मंझनपुर में। अगर मैं बात करूं जालौन की, तो कहाँ हो जाएगा? उरई में। अगर मैं बात करूं संभल की, तो यह बहजोई हो जाएगा। भदोही का ज्ञानपुर, सोनभद्र का रॉबर्टगंज, कुशीनगर का पडरौना और श्रावस्ती का भीनगा और फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। तो आंख बंद करिए, एक बार हमारी बात को फिर से सुनिए आप लोग। अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का क्या हो जाएगा? खलीलाबाद, कौशाम्बी का मंझनपुर और जालौन का उरई और संभल का बहजोई, भदोही का ज्ञानपुर, सोनभद्र का रॉबर्टगंज, कुशीनगर का पडरौना, श्रावस्ती का भिनगा, फतेहगढ़ का मतलब फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ। तो द ऑपरेशन ग्रीन का परियोजना का जो शुभारंभ हुआ कहाँ हुआ? 2001 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? 2001 ईस्वी में होता है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश वानिकी योजना की, तो 19 मार्च 1998 ईस्वी विश्व बैंक यहाँ पर है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश वानिकी योजना की, तो 19 मार्च 1998 ईस्वी। अगर मैं बात करूं सहभागी वन प्रबंधन योजना 2010 ईस्वी में जापान में होती है। अगर मैं बात करूं वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण
पुनर्रक्षण योजना कहाँ पर 2012 और 13 में चलाई गई, ठीक है ना। आगे रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, बेतवा नदी पर अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है, बेतवा नदी पर स्थित है, जो कहाँ पर है, ललितपुर में है। और इसका निर्माण कब होता है, 1958 ईस्वी में होता है। और माटा टीला बांध बेतवा नदी पर है, ये भी कहाँ पर है, झांसी में है। अगर मैं बात करूं अरहौरा बांध की, तो यहाँ पर गरई नदी पर है, ये मिर्जापुर में आपका हो जाएगा। अरहौरा बांध कहाँ हो जाएगा, मिर्जापुर में हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको याद हो गई। अगर इसमें से आपको सभी प्रश्न नहीं याद हो तो आप ये प्रश्न याद कर लीजिएगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर, माता टीला बांध बेतवा नदी पर, झांसी में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखिए आपके लिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे देखिए। जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है, तो प्रयागराज में। कहाँ पर, प्रयागराज में है। 2011 में कितना था, ध्यान दीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 59,54,391। सबसे कम कहाँ पर, महोबा में आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपको कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे चलिए देखिए क्या हो जाएगा प्रश्न। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से कितनी रही, तो 1971 से 1981 के दशक में, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। और 2001 से 2011 से क्या हो जाएगा, 20.22, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है, तो लखनऊ जो है ना, नहीं जोड़ा जाता है। कौन सा, लखनऊ नहीं जोड़ा जाता है। और यहाँ पर बात करें दिल्ली, कोलकाता, और यहाँ पर 1465 किलोमीटर, ठीक है ना, मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो यहाँ पर श्रावस्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा, 34.8%। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर कहाँ पर, कानपुर में है, 75.1%, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किसके उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है, तो गोमती नदी के उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है। तो यहाँ पर आपका बेतवा नदी, गोमती नदी और बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वो हिमालय से नहीं है। 1 और 3 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद महत्वपूर्ण है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो ध्यान दीजिएगा, भातखंडे संगीत संस्थान 1926 ईस्वी में, राज्य ललित कला अकादमी 1962 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 ईस्वी में। अगर मैं बात करूं भारतेंदु नाट्य अकादमी की, तो 1975 ईस्वी में। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय कथक संस्थान की, तो 1988 से 1989 ईस्वी में। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की, तो 1991 ईस्वी में। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, अगला देखिए क्या है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो सूरीसर मानसर झीलें। क्या, सूरीसर और मानसर झीलें ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, जबकि सूर सरोवर स्थित है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, सरसई नावर झील भी स्थित है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन और कर रहा हूँ, लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में, पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में। अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारो, चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखिए क्या हो जाएगा आपको ये हो जाएगा, समन पक्षी विहार कहाँ पर है, मैनपुरी में है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ पार्वती अरंगा पक्षी विहार, तो आपका कहाँ पर, गोंडा में है, ठीक है ना। अगर मैं आगे बात करूँ, तो अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है, उन्नाव जनपद में आपका स्थित हो जाए। कहाँ पर, उन्नाव में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, कहाँ पर, बिजनौर एवं जौनपुर में। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, कहाँ पर,
बिजनौर और जौनपुर में की जा रही है, ठीक है ना। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए। प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली का शाह का मरजा मेला कहाँ लगता है? तो गढ़ मुक्तेश्वर और हापुड़ में लगता है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की चित्रकला लखनऊ शैली के प्रणेता कौन थे? तो कौन थे मेरे प्यारो? उत्तर प्रदेश की चित्रकला लखनऊ शैली के प्रणेता कौन थे? असीत हलदार थे। कौन थे? असीत हलदार थे, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश की चित्रकला लखनऊ शैली के प्रणेता कौन थे? असीत हलदार, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए। पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया? तो 2001 और 2 में किया गया। कब किया गया? 2001 और 2 में। उत्तर प्रदेश पुलिस का वर्तमान महानिदेशक कौन है? प्रशांत कुमार है। आगरा, लखनऊ, वाराणसी है, ठीक है ना। चलिए, पर्यटन विकास व प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश के कितने परिपथों को चिन्हित किया गया है? 7। उत्तर प्रदेश में पेइंग गेस्ट योजना 1994 ईस्वी में आती है। उत्तर प्रदेश का सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मेरठ में है। कहाँ पर है? मेरठ में आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो मूंग की अवधि क्या है? न्यूनतम है। क्या है इसकी अवधि? क्या है? न्यूनतम है। इसकी अवधि 2 माह होती है। कितनी? 2 माह, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है? तो कौन है? मोतीबाई। मोतीबाई कहाँ संबंधित है? ये बनारस घराने से संबंधित है, ठीक है ना। तो बनारस घराना गायन, वादन व नृत्य तीनों शैलियों के लिए है। जैसे गिरजा देवी गायिका हैं, किशन महाराज तबला वादक, बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक और पंडित रविशंकर सितार वादक और पागल दास कौन से हैं? पखावज वादक हैं। तो बी, सी एवं डी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है? बनारस घराने से संबंधित हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है। सही बात है। यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है। गलत बात है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? ए सही है, परंतु आर क्या है? गलत है। आर क्या है? गलत है। तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना 15 अगस्त 1949 ईस्वी में होती है। कब होती है? 15 अगस्त 1949 ईस्वी में होती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी है? 1775 है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। ध्यान दीजिएगा। अंबेडकर नगर का क्या हो जाएगा? अकबरपुर। कानपुर देहात का अकबरपुर माठी और जालौन का उरई और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ आपका हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर खलीलाबाद, सोनभद्र का रॉबर्टगंज, संभल का बहजोई, श्रावस्ती का भिनगा, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ और कुशीनगर का पटरौना और कौशाम्बी का मंझनपुर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन कराया गया था? तो आपको एक प्रयागराज हो जाएगा और एक आपका कन्नौज हो जाएगा। तो हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया गया? तो प्रयाग और कन्नौज में किया गया। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। अन्य नाम इसका महोदय श्री था। हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था और रचना इनकी क्या है? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ठीक है ना, इनकी रचनाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या है क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकर, कैमूर किन जिलों में स्थित है? तो ये आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित है। ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनकर और कैमूर किन जिलों में स्थित हैं? तो आपको ये बताना है। तो सोनकर और कैमूर किन जिलों में स्थित हैं? तो ये आपको मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश सबसे ऊंची चोटी अमसोत है जो कि सहारनपुर में है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश सबसे ऊंची चोटी अमसोत में है जो कि सहारनपुर में है। खत्री पहाड़ बांदा में, मणि पर्वत तथा सुग्रीव पर्वत अयोध्या में। अगर मैं बात करूं बंगरा पहाड़ी झांसी में और गोवर्धन पर्वत मथुरा में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला, चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए
सही उत्तर का चयन कीजिए। गोविंद साहब आजमगढ़, कैलाश मेला आगरा में, सैयद सलार मेला और शकुम्भरी मेला, ठीक है ना। सैयद सलार मेला आपका कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। अगर मैं बात करूं शाकुम्भरी देवी मेला कहाँ लगता है? आपका सहारनपुर में लगता है। कहाँ लगता है? सहारनपुर में लगता है। अब मैं कुछ और मेले की बात कर लेता हूँ। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में, मुड़िया मेला मथुरा में और कैलाश मेला आगरा में और राम बारात उत्सव आगरा में, परिक्रमा मेला अयोध्या में, श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में और मकनपुर मेला कानपुर में आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्योंकि रिवीजन करें तो फास्ट रिवीजन हम करते हैं और अच्छी तरीके से समझते चलते हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के किन पुरा पाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो लोहदा नाला क्षेत्र से। कहाँ से? लोहदा नाला क्षेत्र से। बेलन घाटी प्रयागराज और सिंगरौली घाटी सोनभद्र, वाराणसी के चकिया क्षेत्र में चंदौली, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आगे देखिए, अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? तो शुंग वंश के शासकों ने लिखवाया था, ठीक। अगर संस्थापक की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग संस्थापक थे। अगर राज्यपाल की बात करें धनदेव हैं, ठीक है ना। अश्वमेध यज्ञ की पुरोहित आपका हो जाएगा पतंजलि। जन्म गोंडा, प्राचीन नाम गोनर्द हो जाएगा। करमडंडा अभिलेख अयोध्या में होता है और कुमारगुप्त के मंत्री पृथ्वी सेन से, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कुरु महाजनपद का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो किस जनपद से है आपको बताना है। ये किस जनपद से है? उत्तर प्रदेश के मेरठ से है। कहाँ से? मेरठ से है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। अगर कुरु महाजनपद की राजधानी की बात करें तो इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। मल्ल की राजधानी कुशीनारा और पावा, काशी की वाराणसी, सूरसेन का मथुरा, चेदी का सुक्तिमती और पांचाल का अहिच्छत्र और वत्स का कौशाम्बी और कौशल का श्रावस्ती आपका हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह, कौन? सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। कहाँ? देवा शरीफ में लगता है। कहाँ पे लगता है? देवा शरीफ में लगता है। दादरी मेला बलिया में लगता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में, गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में और माघ मेला प्रयागराज में। दादरी मेला बलिया में, खिचड़ी मेला गोरखपुर में, गोकर्णनाथ मेला कहाँ पर लगता है? और लखीमपुर खीरी में और माघ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1988 से 1989 के बीच में होती है। सामान्य तौर पर कथक के साथ ध्रुपद गायन का प्रयोग होता है और संस्थान कथक और स्नातक डिग्री यहाँ पर आपको दी जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। सर्व शिक्षा अभियान का व्यय केंद्र व राज्य सरकार किस अनुपात में वहन करती है? तो 65:35 में करती है। कब? 65:35 में करती है। इसकी शुरुआत की बात करेंगे 2001 ईस्वी में होती है। अगर कल्प योजना की बात करें तो ये प्राथमिक शिक्षा है आपकी, और स्कूल चलो अभियान 2001 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को कब से लागू किया गया था? 2011 ईस्वी से लागू किया गया था। क्या? उत्तर प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, क्या? उत्तर प्रदेश निशुल्क अनिवार्य और बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को कब लागू किया गया था? 2011 ईस्वी में, ठीक। अगर मैं बात करूं एजुकेशन कहां से कहां तक, 6 से 12 तक के, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लड़कों को दिया जाता है। और 86वां संविधान संशोधन 2002 लागू कब होता है? 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 1 अप्रैल 2010 ईस्वी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान वाराणसी में है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय लखनऊ में है और मैथिली शरण गुप्त विश्वविद्यालय झांसी में है। तो ध्यान दीजिएगा, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान वाराणसी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय लखनऊ और मैथिली शरण गुप्त विश्वविद्यालय आपका कहाँ हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा मेरे प्यारो? झांसी में हो जाएगा, ठीक है ना।
आगे चलते हैं, आगे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया? 2002 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 2002 ईस्वी में किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? 9 मार्च 1993 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? 1994 ईस्वी में। राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? 2005 ईस्वी में। और राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कब किया गया? 2013 ईस्वी में। कब किया गया? 2013 ईस्वी में। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है? सही बात है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है? सही बात है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है? सही बात है। और कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है? नहीं। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? तो गन्ना की खेती और धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है तराई क्षेत्रों में। ठीक है ना, 1 और 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कर लेना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग में सम्मिलित नहीं है? विठुर गंगा, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो जैनपुरा गोमती नदी के किनारे है, और यहाँ पर प्रतापगढ़ हो जाएगा कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ये आपको बताना है। तो सूर सरोवर है, समस्तपुर पक्षी, ये तो आपका पहले ऊपर एक बार प्रश्न आ चुका है। सई नावर झील ये भी है। तो ये आपका सुनसर और मानवड़ झील नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है ना, उड़ीसा इसमें शामिल नहीं है। ऊपर जाएंगे तो सहारनपुर हो जाएगा लास्ट में। अगर पूर्व की ओर जाएंगे तो बलिया हो जाएगा, उत्तर की ओर जाएंगे, पश्चिम की ओर जाएंगे तो शामली, और दक्षिण की ओर जाएंगे तो सोनभद्र आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश से कितने जिले लगते हैं, कितने राज्य लगते हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और एक देश लगता है जिसका नाम है नेपाल। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मिर्जापुर झांसी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मिर्जापुर झांसी में। और अध्ययन, इसका अध्ययन पेडोलॉजी में करता है। मिट्टी का अध्ययन कहाँ किया जाता है? पेडोलॉजी में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लवणता वाली मृदा रायबरेली में आपको मिलेगी। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सर्वाधिक लवणता वाली मृदा रायबरेली आपका हो जाएगा। जलोढ़ मृदा कहाँ पर? खादर बांगर। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। विजय सागर पश्चिमी बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो महोबा में स्थित है। कहाँ पर? महोबा में स्थित है। ओडीओपी योजना की बात करेंगे, गौरा पत्थर शिल्प आपका हो जाएगा। ठीक, जयप्रकाश नारायण पश्चिमी बिहार कहाँ? बलिया में है। मुरादाबाद चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में है। कहाँ पर है? चंदौली में है। ठीक, अगर मैं बात करूं पटना पश्चिमी बिहार की तो एटा में है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ललितपुर में है। कहाँ पर है? ललितपुर में आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है इसका 7680 वर्ग किलोमीटर। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं सीतापुर के तो न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल आपका हापुड़ हो जाएगा 660 वर्ग किलोमीटर। संत रविदास नगर भदोही में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक यस्सी वाला जनपद आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो लोकपथ आपका कहाँ हो जाएगा? झांसी में। राष्ट्रमत कहाँ पर हो जाएगा? कानपुर में। हिंदुस्तान टाइम्स कहाँ हो जाएगा? लखनऊ। और भारत यूनाइटेड भारत कहाँ हो जाएगा? अगर मैं बात करूं तो आपका हो जाएगा प्रयागराज में। अगर स्वराज्य टाइम्स की बात करूं तो आपका हो जाएगा कहाँ? एक बजता है कौन सा? आगरा। ठीक,
आपका आगरा हो जाएगा। चलिए, अगर मैं प्रताप की बात करूं तो गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से होती है। ठीक, अगर मैं बात करूं स्वदेश की तो ये दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं और गोरखपुर में होता है। अगर मैं बात करूं अभ्युदय, अभ्युदय की तो पंडित मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय जो कि प्रयागराज में होता है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या हो जाएगा कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह कौन सा है? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय स्थापना कब होती है? 1926 ईस्वी में होती है, लखनऊ में होती है। ठीक है ना। चलिए, अगर मैं बात करूं प्रयास विष्णु नारायण भातखंडे ने किया था। डीम्ड विश्वविद्यालय 24 अक्टूबर 2000 ईस्वी को भातखंडे संगीत संस्थान। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना से सबसे कम 10 की वृद्धि दर की जनपद में थी। तो ध्यान दीजिएगा, 2011 की जनगणना में सबसे कम 10 की वृद्धि दर किस जनपद में थी? तो कानपुर नगर में थी। कहाँ पर? कानपुर नगर में थी, जो कि 9.9% थी। हमीरपुर की बात करें तो 11.1%। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जनपद श्रावस्ती आपका हो जाएगा, नगरी गौतम बुद्ध नगर। और 2001 से 11 की बात करेंगे तो 20.22% आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में दीवानी के मामले में सबसे नीचे का न्यायालय किस न्यायालय का होता है? तो मुंसिफ न्यायालय का होता है। किसका? मुंसिफ न्यायालय का। उच्च न्यायालय का गठन 214, क्या उच्च न्यायालय का गठन कब होता है? 2014। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए उच्च न्यायालय में स्वीकृति जो न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 214, और इसमें कितनी है? 160। ठीक है ना। अगर प्रयागराज उच्च न्यायालय का गठन की बात करें तो ये आपका होता है मेरे प्यारों 1866 ईस्वी में। देश का 4 यानी चौथा आपका है ये। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा, आगे देखिए जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाना है, तो ध्यान दीजिएगा। कौशाम्बी, कौशाम्बी में क्या है? घोषित राम मठ है। क्या है? घोषित राम मठ कौशाम्बी में है। अगर मैं कुशीनगर की बात करूं तो यहाँ पर राम भरत स्तूप स्थित है। क्या है? राम भरत स्तूप स्थित है। अगर मैं बात करूं सारनाथ की तो यहाँ पे धम्मेक स्तूप आपका स्थित है। ठीक, अगर मैं बात करूं श्रावस्ती तो यहाँ पर सहेत महेत आपका स्थित है। सीताकुंड घाट की बात करें सुल्तानपुर में आपका हो जाएगा। मणि पर्वत की बात करें तो अयोध्या में आपका हो जाएगा। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर देवरिया में है। अगर मैं बात करूं कामतगिरी पर्वत की चित्रकूट में आपका हो जाएगा। सिवली एकेडमी आजमगढ़ में आपका हो जाएगा। कनक भवन अयोध्या में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल कितना व्यय प्रस्तावित था? तो ध्यान दीजिएगा, 3,61,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित था। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित है? तो भोक्सा कहाँ पर है? बिजनौर में है। अगर मैं खरवार की बात करूँ देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र और वाराणसी में है। अगर मैं बात करूं वैगा जनजाति तो आपका कहाँ हो जाएगी? सोनभद्र में हो जाएगी। थारू जनजाति की बात करें तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? गोरखपुर और तराई क्षेत्र में हो जाएंगी। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं पहरिया, अगरिया, भुइया, भुनिया, पठारी और भेंगा, ये कहाँ की? सोनभद्र की हैं। अगर मैं बात करूं पंखा, पनिका, ये सोनभद्र और मिर्जापुर की हैं। सहरिया जनजाति ललितपुर की है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो सहारनपुर बनाता है। कौन बनाता है? सहारनपुर बनाता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। ठीक है ना। सोनभद्र सबसे ज़्यादा 4 बनाता है। ठीक है ना, जिसमें एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। ठीक, अगर मैं बात करूं तो एमपी के तीनों ओर से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जनपद कौन सा है? ललितपुर है। आगरा जनपद राजस्थान और एमपी से बनाता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किसके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? तो गोमती नदी और बेतवा नदी के जो उद्गम स्थल है वो हिमालय से नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए व कूट की सहायता से उत्तर आपको देना है। भीतरी कहाँ पर है? गाजीपुर में। और लोलार का कुंड कहाँ पर? वाराणसी में। मणि पर्वत कहाँ पर? अयोध्या में। और पंचमहल आपका कहाँ? फतेहपुर सीकरी में है।
अगर मैं बात करूं शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर मुजफ्फरनगर में, रामेश्वर धाम मंदिर फर्रुखाबाद में, अगर चाइना मंदिर की बात करें श्रावस्ती में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है किससे? लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। कहां से कहां तक? लघु एवं बृहद परियोजनाओं से होता है। सुकमा, डुडुमा बांध, बेतवा नदी झांसी पर है। ठीक। अगर मैं बात करूं नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कहां पर? अयोध्या में है। दयाल बाग शिक्षा संस्थान आगरा में है। वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। अगर मैं बात करूं पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर है? बरेली में है। ठीक है ना। महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में है। अगर मैं बात करूं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि राज्य के किन जिलों में नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए? कहाँ प्राप्त हुए? प्रयागराज में भी प्राप्त हुए, मिर्जापुर में भी प्राप्त हुए, सोनभद्र में भी और प्रतापगढ़ में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी और डी आपका चारों हो जाएंगे। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? तो 1990 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1990 ईस्वी में। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने संस्थानों द्वारा कथक में स्नातक उपाधि दी जाती है? तो चार में। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की चित्रकला लखनऊ शैली के प्रणेता कौन थे? ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताना है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सूरजवंशी किस जनजाति से उपजाति है? तो ये आपकी क्या हो जाए? खरवार जाति से उपजाति है। ठीक। चलिए उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य किन स्थान से प्राप्त हुआ था? सहारनपुर व मेरठ से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? सहारनपुर और मेरठ से। पहली बार तांबे की जो घात है, ठीक, कहाँ मिली? सहारनपुर में ही मिली। मुरहना पहाड़, लेखरिया तथा बगही खेर मिर्जापुर व सोनभद्र में है। मेजा, बारा, करछना, फूलपुर, कोरांव इसमें प्रयागराज हो जाएगा। तो यहाँ से मध्य पाषाण कालीन के काल के स्थल मिले। ठीक है ना। कहाँ मिले? मध्य पाषाण कालीन के स्थल यहाँ पर मिले। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था? ध्यान दीजिएगा, मथुरा था। क्या था? मथुरा। कौन सा था? मथुरा था। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल वंश ने करवाया। और मैं बात करूं मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का समृद्ध केंद्र था। ये आपको लिख लेना है। ठीक है ना। चलिए वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो जोनाथन डंकन ने की। किसने की? जोनाथन डंकन ने। अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में आपका हो जाएगा। ठीक। अगर मैं बात करूं विश्वविद्यालय का दर्जा 22 मार्च 1958 ईस्वी को तत्कालीन सीएम संपूर्णानंद के प्रयास के द्वारा होता है। 1974 में इसका नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो 1791 ईस्वी में हिंदू कानून व दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद शीर्ष स्थान पर है? तो आपका नोएडा गाजियाबाद में है। ए और सी आपका दोनों हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य विलय हुआ? तो जेम्स आउटरम। कौन था? जेम्स आउटरम था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जो कि 1847 से लेकर 1856 ईस्वी तक। ठीक है ना। कुशासन का आरोप, वह राज्य या शासन जिसमें भ्रष्टाचार व अव्यवस्था हो। लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-1922 के दौरान स्थापित की गई? काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया या गुजरात विद्यापीठ आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1, 2 तथा 3 तीन हो जाएगा। चौरा चोरी घटना कब होती है? 4-5 फरवरी 1922 ईस्वी को होती है। जनपद कौन सा था? गोरखपुर था। कौन सा जनपद था? गोरखपुर था। अध्यक्षता की बात करेंगे तो भगवान दास इसके अध्यक्ष थे। अगर मैं बात करूं अक्टूबर 1920 में कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहाँ होता है? मुरादाबाद में होता है। ठीक।
चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पुलिस व्यवस्था मुख्य रूप से किन किन से नियंत्रित होती है? तो उपरोक्त उत्तर पुलिस अधिनियम 1861 से भी होती है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन से होती है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से होती है, उपरोक्त में से सभी से होती है। यहाँ देखिए डीजीपी, एडीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, एएसपी, डीएसपी, पीआईएसआई, एएसआई, एचसी, हेड कांस्टेबल और लांस नायक, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा प्रश्न, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जनवरी 2018 से मार्च 2024 तक लगातार आकांक्षी जिला कार्यक्रम के समग्र प्रदर्शन में 112 जिलों में से शीर्ष 5 जिलों में शामिल था? तो सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया 2018 ईस्वी में 4 राज्यों की सीमा लगाता है, सबसे ज़्यादा एसटी जनजाति वाला है, सोनभद्र है। ठीक, यह किस नदी किनारे है? सोन नदी के किनारे। अगर बात करें तो आपको ये बता देना है। अगर मैं बात करूं बनवासी सेवा आश्रम, ये आपका कहाँ पर है? 1954 ईस्वी में इसका निर्माण होता है, ये आपका कहाँ है? सोनभद्र में है। अगर मैं बात करूं जीवन के गांधीवादी सिद्धांतों पर विश्वास बनवासी सेवा आश्रम में ही किया गया, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश का आधुनिक विधि से प्रथम मंचित नाटक कौन सा है? जानकी मंडल। कौन सा है? जानकी मंडल आपका हो जाएगा। रचना तुलसीदास की है। अगर मैं बात करूं इनकी रचनाएं रामचरितमानस। इनका जन्म की बात करें 1589 ईस्वी विक्रम संवत राजापुर गांव चित्रकूट में होता है, और पिता का नाम इनकी आत्माराम दुबे, इनकी माता का नाम हुलसी देवी, पत्नी इनकी कौन थी? रत्नावली थी, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है। कहाँ पर? मथुरा में स्थित है। राज्य संग्रहालय लखनऊ में, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में। अगर मैं बात करूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय एवं संग्रहालय रामपुर में है। अगर मैं बात करूँ लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी में आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार के साथ सीमावर्ती हैं? तो 7 जिले सीमावर्ती हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ठीक है ना। एनसीआर से कितने हैं? 8 हैं। एससीआर से कितने हैं? 6 हैं। और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर आपका हो जाएगा। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी आदि आपका ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण में प्रयासों के लिए राज्य के किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता दी गई? नोएडा को। किसको? नोएडा को दी गई। मंत्री कौन थे? गजेंद्र सिंह शेखावत थे, ठीक है ना। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर आपको देना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे प्यारो। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कानपुर में है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में है। अगर मैं बात करूँ इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर? वाराणसी में है। अगर मैं बात करूँ इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर? आपका बरेली में है। कहाँ पर है? बरेली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मथुरा में है, ठीक है ना। चलिए, सेंट्रल ग्रासलैंड एवं फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है। कहाँ पर? झांसी में स्थित है। कौन सा? सेंट्रल ग्रासलैंड एवं फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? झांसी में है। मेहंदी बाग रानी महल कहाँ पर? आपका कहाँ पर है? झांसी में ही है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई? 2012 से 2013 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 19 मार्च 1998 ईस्वी को। अगर मैं बात करूं सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन योजना 2008 से 2009 ईस्वी के बीच आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश जल्द ही तहसील स्तर पर अग्निशमन केंद्र बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। राज्य में यूपी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की स्थापना किस वर्ष की गई? 1944 ईस्वी में की गई,
ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा है। कौन सा है? चंद्रप्रभा है। 1957 ईस्वी में चंदौली में आपका होता है, ठीक है ना। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। टेराकोटा कहाँ पर है? गोरखपुर में। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट में, और लकड़ी के खिलौने वाराणसी में, और कांच के सामान फिरोजाबाद में। ठीक। मिट्टी के खिलौने आगरा में, लकड़ी के खिलौने लखनऊ वाराणसी में, कोमल खिलौने झांसी में, और पड पंचकौरा खिलौना सहारनपुर में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी और न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रमशः कौन सा है? तो घनी आबादी वाला गाजियाबाद और न्यूनतम आबादी वाला ललितपुर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा की ओर होता है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों को सम्मिलित करें तथा कोड का उत्तर प्राप्त। देखिए, उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 ईस्वी में। अगर मैं बात करूं आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत 1902 ईस्वी में। अगर मैं बात करूं संयुक्त प्रांत की 1937 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 1850 ईस्वी में, ठीक है ना। और प्रयागराज को स्थानांतरित करके लखनऊ बनाई गई इसकी राजधानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनाई गई? 1921 ईस्वी में। अगर मैं बात करूँ स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, पहली बार 2018 को मनाया गया। और उत्तम पश्चिम प्रांत आगरा व अवध में 1877 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा। उत्तर वैदिक कालीन किस मृद भांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए? तो मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना। लाल मृत भांड आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या हो जाएगा। अगला, ऋषभ देव की पुत्री का उत्कीर्णित लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? देवगढ़ से प्राप्त हुआ। कहाँ से? देवगढ़ से प्राप्त हुआ। इनकी 2 पुत्री थी, ब्राह्मी व सुंदरी थी, ठीक है ना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, अन्य नाम इनका क्या है? आदिनाथ है, ठीक। अगर जन्म की बात करें अयोध्या में आपका हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ आपका हो जाएगा। जन्म वाराणसी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, लखनऊ के बड़े इमामबाड़े का निर्माण किस नवाब ने करवाया था? तो आशुफ उद्दौला ने करवाया था। किसने करवाया था? आशफ उद्दौला ने करवाया था 1784 से 1786 ईस्वी में। भूल भुलैया, ठीक है ना। केसरबाग का निर्माण नवाब वाजिद अली शाह ने किया था। रूमी दरवाज़ा का निर्माण आशुफ-उद-दौला ने किया था। इसकी ऊंचाई 60 फीट है। और छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में है। मोहम्मद अली शाह की दरगाह यहाँ पर है 1837 से 1842 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए, काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर को सोने से किसने जड़वाया? राजा रणजीत सिंह ने जड़वाया था। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो निर्माण इसमें रानी अहिल्याबाई होलकर। और 1780 ईस्वी में। अलोपी मंदिर प्रयागराज में है। थाई मंदिर सारनाथ वाराणसी में है। अगर मैं बात करूं तुलसी मानस मंदिर, भारत माता मंदिर, दशा व मेघ घाट मंदिर, ललिता गौरी मंदिर और संकट मोचन मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कहाँ होती है? 1950 ईस्वी में होती है। सारनाथ वाराणसी में 1990 ईस्वी में। कहाँ पर? लखनऊ में होती है, ठीक है ना। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अयोध्या में है। जन्म की बात करेंगे 31 अक्टूबर 1889 ईस्वी में। सीतापुर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो किराना घराने से है। ख्याल गायन के संबंधित है। गंगूबाई हंगिल 2002 से पद्म पुरस्कृत हैं ये, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रयागराज में मनाया जाता है। आयुर्वेद महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में मनाया जाता है। यमुना महोत्सव मथुरा में मनाया जाता है। और ताज महोत्सव आगरा में। और सफाई महोत्सव इटावा में। और वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज में। और सोन महोत्सव सोनभद्र में। सरयू महोत्सव अयोध्या में। और गंगा बिठूर महोत्सव कानपुर में आपको मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? मेरठ में स्थित है। कहाँ पर? मेरठ में स्थित है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवी पाटन मंडल में है। और दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है ना। चलिए आगे चलिए क्या हो जाएगा? निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है? तो कांसीराम नगर। कौन सा है? कांसीराम नगर है। कासगंज 17 अक्टूबर 2008 ईस्वी को एटा जनपद में विभाजित करके बनाया गया है। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में। भगवान बराह का मंदिर सोरो कासगंज में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, किस जनपद में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं? तो महोबा में है। कहाँ पर? महोबा में। महोबा चित्रकूट में 2-2 सीटें आपकी हो जाएगी। विधानसभा सीट की बात करेंगे 403। आरक्षित सीट की बात करेंगे 86 और एससी की बात करेंगे 84 और एसटी की बात करेंगे 2। 18वीं लोकसभा के महिला सदस्यों की संख्या 47 और सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट वाला जनपद प्रयागराज 12 है। विधानसभा प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। कौन से? पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान कितना रहता है? 36 से 39। सबसे ज़्यादा गर्मी वाला आगरा, झांसी व बरेली है। सर्वाधिक औसत तापमान बुंदेलखंड में पाया जाता है। ठीक। चलिए, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया गया? गंगा नदी को। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों को नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए तो आपका क्या हो जाएगा? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, सही बात है। बहुफसल खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, सही बात है। और ध्यान दीजिएगा, भू प्रबंधन में सुधार, ये भी हो जाएगा तो आपका सभी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राज्य में सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? बुलंदशहर आपका हो जाएगा। कौन सा? बुलंदशहर। और मक्का के प्रोटीन का नाम जीन है। उत्पादित कहाँ? उत्पत्ति मैक्सिको से होती है। देश यूएसए हो जाएगा। अन्य नाम अनाजों की रानी आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण ये भी है। चलिए ध्यान दीजिएगा। टिहरी जल विद्युत परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की है। किसकी है? उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की है। ठीक है ना। ये भागीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? भागीरथी नदी पर। ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं तो 5%। विश्व के वन्य जीव भारत में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? 5%। विश्व के जितने वन्य जीव है ना, विश्व में जितने जीव हैं उसका 5% कहाँ पाया जाता है? भारत में। ठीक है। चलिए आगे देखिए, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके उत्तर का सही उत्तर दीजिए। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर? रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? झांसी में। अगर मैं बात करूं कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में आपका हो जाएगा। और उर्वरक कारखाना फूलपुर में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। ये भी लिख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। आपको यानी कानपुर में 75.1% साक्षरता महिला की, लखनऊ में 71.50%, गाजियाबाद में 69.80%, जबकि इटावा में 69% है, 58% नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सूरजवंशी किस जनजाति की उपजाति है? ये आपको बताना है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है ना। जल विहार का मेला
बुंदेलखंड में आपका लगता है। बाटेश्वर मेला पश्चिम बंगाल पश्चिमांचल में लगता है। अगर मैं बात करूं शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बलदेव छठ का मेला कहाँ लगता है, फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। अगर मैं बात करूं तरकुलहा मेला गोरखपुर में लगता है। अगर मैं बात करूं रामलीला मेला रामनगर वाराणसी में लगता है। अगर मैं बात करूं कि नवरात्रि मेला तुलसीपुर बालारामपुर में लगता है। ओझला मेला मिर्जापुर में, देवी पाटन मेला बलरामपुर में, और माघ मेला प्रयागराज में आपका लगता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ, झांसी में मिलते हैं आपके। और बांगरा नामक पहाड़ी यहाँ पर है, रानी महल, मेहंदी बाग, यहाँ पर बरुआ सागर झील भी आपको स्थित दिखाई देगी। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है कहाँ पर, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और यह कहाँ पर 2002 से 2007 ईस्वी में आपका हो जाएगा। उद्देश्य क्या है, 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की दुगुना करना। क्या करना, 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित युग्मों से कौन सुमेलित नहीं है। नोएडा क्या है, सॉफ्टवेयर एवं आईटी उद्योग है। सीतापुर में क्या है, प्लाईवुड उद्योग है। गोरखपुर की बात करें, खेलपुर के सामान बनाने के उद्योग है नहीं, टेराकोटा में आपका यहाँ पर हो जाएगा। वाराणसी की बात करें तो रेशम उद्योग आपका हो जाएगा। मेरठ व आगरा हो जाएगा। तो चुर्क व डल्ला सीमेंट उद्योग आपका होता है। मिर्जापुर में हाथ से बनी कालीन के लिए, जगदीशपुर में एल्यूमिनियम की पतली चादर के लिए, औरैया में पेट्रोल रसायन केंद्र, और नैनी प्रयागराज में स्टील व टेलीफोन संस्थान आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है, तो वह आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, जो कि झांसी जनपद में है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी कहाँ पर है, 1983 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एनर्जी विलेज प्रयागराज का कोसड़ा कला गाँव है। कौन सा, कोसड़ा कला गाँव आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, उत्तर प्रदेश का चलायमान सौर ऊर्जा संयंत्र बांध किस बांध पर है, रिहंद बांध पर है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कहाँ पर है, अयोध्या में। कहाँ पर, अयोध्या में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए ध्यान दीजिएगा। ब्लैक पोट्री के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान में संबंधित है, तो यह निज़ामाबाद से संबंधित है। निज़ामाबाद आजमगढ़ में है। ठीक है ना। और आप सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए, क्योंकि रिवीजन आप करेंगे, बहुत ही कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करवाने का प्रयास करूँगा और आपको अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करूंगा। जीआई टैग के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा है, यूपी है। ठीक, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जीआई टैग वाला जिला वाराणसी है, 32 इसमें मिला है। पनियाला गोरखपुर, चिरवई गांव करौंदा वाराणसी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेजा जलाशय नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है, वेलन नदी पर किया गया, जो कि मिर्जापुर में है। रोहड़ी बांध रोहड़ी नदी पर ललितपुर में है। ठीक, और राजघाट बांध बेतवा नदी पर है, जो कि ललितपुर में है। अगर मैं बात करूं अरौरा बांध की, गरई नदी पर, जो कि रामपुर में है, नहीं मिर्जापुर में है। ठीक, मिर्जापुर। ठीक है ना। गोविंद बल्लभ पंत बांध रिहंद बांध नदी पर है, सोनभद्र में आपका हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार के बीच किन दो नदियों को जोड़ने संबंधी समझौता हुआ, तो केन व बेतवा नदी। ठीक है ना। लागत 44,605 करोड़ आपका हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 44,605 करोड़। उत्तर प्रदेश झांसी ललितपुर बांदा व महोबा, और मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ और पन्ना और छतरपुर में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, किस जनजाति के लोग कत्थे का व्यापार करते हैं, खरवार जनजाति के लोग करते हैं। देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र। मुख्य निवास बांदा जनपद में है, का पाठा क्षेत्र है। ठीक है ना। महीगीर जनजाति बिजनौर के नजीमाबाद में है। ठीक, उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं,
पूर्व मानसून के नाम से जानते हैं, पूर्वा मानसून के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जनपद कौन सा है? गोरखपुर है, 184.7 सेंटीमीटर। सबसे कम मथुरा में 54.4 सेंटीमीटर। क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र आपका हो जाएगा। ठीक। तराई क्षेत्र का वह भाग जहां कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं, क्यों कहा जाता है? भांवर क्षेत्र को कहा जाता है। मतलब मिलते हैं को क्या कहा जाता है? भांवर क्षेत्र कहा जाता है, जो कि सहारनपुर में है। पडरौना कुशीनगर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तराई क्षेत्र महीन अवसादों वाली मिट्टी के निक्षेप आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है ना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना कब प्रारंभ किया गया? 2009 ईस्वी में किया गया। और उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा परिषद 2007 से 2008 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद 1995 ईस्वी में। सर्व शिक्षा अभियान 2001 से 2002 ईस्वी में। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 22 अप्रैल 1998 ईस्वी आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए निम्न को सुमेलित करें। उस्ताद विलायत खां सितार वादक हैं। फिदा हुसैन नरसी हिंदी रंग में, और सितारा देवी कत्थक और जातिन भ्रष्टाचार सरोज से हैं। गंगूबाई हंगल ख्याल गायिका हैं। किशन महाराज तबला वादक हैं। पागल दास पखावज वादक हैं। और बेगम अख्तर गजल गायिका। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे देखेंगे मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली कौन सी है? आगरा। ठीक है ना, आगरा हो जाएगा। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर को कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मुगल कालीन इमारतों को उनके स्थानों के साथ सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दें। मरियम महल फतेहपुर में आपका हो जाएगा। अकबरी महल आगरा में हो जाएगा। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हो जाएगा। और शेर शाह का मकबरा सासाराम में हो जाएगा। ये आपको लिखना है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, आगे मैं आपको बताऊं मुसम्मन बुर्ज कहाँ पर? आपका आगरा का किला और शाहजहां ने बनवाया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अशोक द्वारा उत्तर प्रदेश के बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा का सही क्रम क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, पहले कुशीनगर, उसके बाद आपका क्या होता है? लुम्बिनी, उसके बाद सारनाथ, उसके बाद श्रावस्ती। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि ध्यान दीजिएगा, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए और कूट द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। दशावतार मंदिर ललितपुर में है। और सोमनाथ मंदिर देवरिया में है। और श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद में है। और बराह भगवान का मंदिर एटा में आपका हो जाएगा। तुलसी मानस मंदिर वाराणसी में। और चाइना मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? श्रावस्ती में। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? महाराजगंज में आपका हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? ये आपको बताना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू की गई? 1954 ईस्वी में लागू की गई। कब की गई? 1954 ईस्वी में लागू की गई। ठीक है, ये आपको कर देना है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित हैं? ध्यान दीजिएगा, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना सही है, केरल में है। घाट प्रभाव सिंचाई परियोजना कर्नाटक में। और राम गंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, और यहाँ पर इडुक्की पेरियार नदी पर केरल में है। ठीक है ना। जी आपका हो जाएगा BCD सही है, बाकी A नंबर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम क्या हो जाएगा? तापीय, जलीय, आणविक। ठीक है ना, आपके हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस जनपद को सरयू नहर परियोजना से लाभ नहीं होता? ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सरयू नहर परियोजना से लाभ नहीं होता? जौनपुर को लाभ नहीं होता है। ठीक। और सरयू नहर 9 जनपद से होकर जाती है, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। तो ब से बलरामपुर, ब से बहराइच आपका हो जाएगा। ब से बस्ती हो जाएगा। ठीक, ब से आप 3 याद कर लीजिएगा। उसका श्रावस्ती, गोंडा, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए, राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम कितने प्रतिशत से कम सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्रों में लागू किया गया? 30% से कम। कब? 30% से कम। ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए, कहाँ पर किए मेरे प्यारो? ये किए
ABCD चारों, हापुड़ में भी किया, लखनऊ में, सहारनपुर, वाराणसी में, सब जगह किया। इको नॉलेज पार्क कहाँ पर है? प्रयागराज में है। नेशनल पार्क कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में है। और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा व आगरा में है। मेगा फूड पार्क बरेली में है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही कोट का चयन करें। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है। और केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ पर? आगरा में है। और डॉक्टर शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय कहाँ पर? लखनऊ में है। और चौधरी तरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। महाराजा सुहेल देव राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आजमगढ़ में। और आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में है। ठीक है ना। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? हिंदी संस्थान द्वारा। इसकी स्थापना कब होती है? 30 दिसंबर 1976 ईस्वी को होती है। अगर मैं बात करूं राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान कहाँ होता है? हिंदी संस्थान आपका कहाँ पर है? 30 दिसंबर 1976 को होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान भी होता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषि प्रधान राज्य है। सही बात है। और उत्तर प्रदेश कुल मुख्य कर्मियों में 59.3% कृषि कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है ना। चलिए सीमांत किसान की बात करेंगे, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्थान से सीलवर्मन द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ को चिन्ह प्राप्त हुए? ध्यान दीजिएगा, अकत ग्राम को। किसको? अकत ग्राम को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, लखनऊ में छोटे इमामबाड़े का निर्माण किस नवाब ने करवाया था? तो मोहम्मद अली शाह ने करवाया था। किसने? मोहम्मद अली शाह ने 1837 ईस्वी में। इनका अन्य नाम क्या था? हुसैनाबाद इमामबाड़ा। ठीक है ना। अगर बड़ा इमामबाड़ा की बात करें 1784 ईस्वी में आशुबुद्दौला ने बनवाया। रूमी दरवाज़ा 60 फीट आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? आगरा का किला स्थिल 1983 ईस्वी में शामिल हुआ। ताजमहल भी 1983 ईस्वी, फतेहपुर सीकरी 1986 ईस्वी में। अकबर का मकबरा शामिल नहीं है। तो वाराणसी खीरफ्रंट 2021 ईस्वी में। सारनाथ 1988 ईस्वी में। भारत का प्रतिष्ठित साड़ी बुनाई क्लस्टर 2024 ईस्वी में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों को उनके वर्तमान स्थानों से सुमेलित करते हुए दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दें। देखिए, जो वत्स है ना, वो प्रयागराज के आसपास है। कौशल कहाँ है? अयोध्या के आसपास। पांचाल कहाँ है? बरेली बदायूं में। और मल्ल कहाँ है? कुशीनगर के आसपास है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ चेदी की राजधानी कहाँ है? सुक्तिमती है। ठीक है ना। और कुरु की बात करें इंद्रप्रस्थ आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में ही कर दिया? लॉर्ड डलहौजी ने किया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। और कुशासन का आरोप लगाकर। ठीक है ना। सिकंदरबाग लखनऊ में है। वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। कैसरबाग लखनऊ में है। ठीक है ना। वाजिद अली शाह ने ही बनवाया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कालेसर उत्तर प्रदेश में स्थित। कतरनिया घाट बहराइच में है। सुरहा ताल बलिया में। और किशनपुर लखीमपुर खीरी में है। अगर मैं बात करूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ में आपका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? प्रतापगढ़ में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में निर्माण कामगार की मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्योष्टि सहायता योजना को एकीकृत कर कौन सी नई योजना बनाई गई? तो निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना बनाई गई। ठीक, यह आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों को जो उत्तर प्रदेश के बारे में है विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कूट का क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, नीचे दिए गए सही कूट से सही उत्तर दीजिए। तो कथन है, उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम है। इसका आर्थिक विकास एवं नागरीकरण उच्च स्तर का है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ए एवं आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण हेतु है, घड़ियाल के संरक्षण हेतु आपका है। सारस कंजर्वेशन रिसर्च केंद्र कहाँ पर, औरैया में है। ठीक, चलिए, लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले में नहीं गुजरेगी, कानपुर नगर से, हरदोई से, फिरोजाबाद, कन्नौज से। तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारो, जो लखनऊ आगरा चीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले में से नहीं गुजरेगी। तो आपका इसमें आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारो, आपका क्या हो जाएगा, देखिए कहाँ कहाँ से गुजरेगी, फिरोजाबाद से गुजरेगी, मैनपुरी से गुजरेगी, औरैया से गुजरेगी, ठीक, कन्नौज से गुजरेगी। जो नहीं मिलेगा आप देख लीजिएगा इसमें से। और ध्यान दीजिए, कानपुर से नहीं गुजरेगी, ठीक, और मतलब कानपुर से गुजरेगी, और हरदोई से गुजरेगी, और उन्नाव से गुजरेगी। अब बताइए इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो इनमें नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सभी आंसर देखिए कहाँ पर, हरदोई भी है, कानपुर नगर भी यहाँ पर है। अगर फिरोजाबाद की बात करें, फिरोजाबाद भी है, उन्नाव कन्नौज की बात करें तो कन्नौज भी आपका, तो सभी गुजरेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे चले। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है, 2003 में। किस वर्ष, 2003 में। तो सर्वाधिक एसटी वाला जनपद सोनभद्र आपका हो जाएगा, बहुत बार बता चुका हूं आपको। ठीक है ना। कथन ए क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत राज्य में 100 लाख टन चावल का उत्पादन बढ़ाने का उद्देश्य था। ठीक है ना। इसको आपको बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। तो कतरनिया घाट को, किसको, कतरनिया घाट को किया गया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो महोबा है। तो बुंदेलखंड में 7 जनपद आपके आते हैं, झांसी आता है, जालौन आता है, हमीरपुर आता है, ललितपुर आता है, बांदा आता है, महोबा और चित्रकूट आता है। ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, महोबा आता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था मेरे प्यारों 1966 ईस्वी में। अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को होती है। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 2015 ईस्वी को होती है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा ट्रिब्यूनल 1975 ईस्वी में होता है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का गठन 2013 ईस्वी में आपका होता है। ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आए। 1937 ईस्वी में अस्तित्व में आए। ठीक है ना। राज्य विधानमंडल का प्रावधान आर्टिकल 168 और भाग 6 में आपका है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 ईस्वी को हुआ। स्वतंत्रता के बाद विधान परिषद का प्रथम सभापति चंद्रभाल थे। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर, हापुड़ में स्थित है। कहाँ पर, हापुड़ में 660 वर्ग किलोमीटर। कहाँ पर, 660 वर्ग किलोमीटर है। अगर मैं बात करूँ केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, मथुरा में है। ठीक, पान अनुसंधान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर, महोबा में है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ में है। ठीक, और उत्तर प्रदेश पुलिस का सोशल मीडिया कमांड मुख्यालय मेरठ में आपका हो जाएगा।
ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदाधारण अवधि क्या है, 5 वर्ष आपका हो जाएगा। कितना, 5 वर्ष या 70 वर्ष आपका हो जाएगा। ठीक। अगर उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त विधेयक की बात करें 1975 ईस्वी में आता है। वर्तमान में न्यायमूर्ति कौन है, संजय मिश्र हैं। और प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंभर दयाल, कौन है, विशंभर दयाल। ठीक। और सबसे अधिक समय क्या, सबसे अधिक समय क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारों, क्या हो जाएगा, सबसे अधिक समय एन.के. मल्होत्रा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ, मेरठ में स्थित है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में है। सोहगी सैम हीगन वाटन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ऑफ साइंसेस प्रयागराज में आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। तो तड़वी, कौन सी, तड़वी है। थारू, भोक्सा, जौनसारी, भोटिया, राजी आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एसटी वाला जनपद सोनभद्र आपका हो जाएगा। सबसे कम बागपत में 14। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक। राम भोला तुलसीदास को उपाधि, ध्यान दीजिएगा, जन्म इनका कब होता है, जन्म की बात करेंगे कब होता है यहाँ पर 1880 ईस्वी में, 31 जुलाई 1880 ईस्वी में वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी। इनके उपन्यास की बात करते हैं, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गदन गोबान, इनके इसे उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। निर्मला भी इनकी रचना है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायन घराना नहीं सम्मिलित है। तो ध्यान दीजिएगा, बिरजू महाराज, बिरजू महाराज कालका बिंदादीन महाराज लखनऊ घराने से हैं, सही बात है। उस्ताद राशिद खान सहसवान। ठीक। और यहाँ पे पंडित छन्नू लाल मिश्रा, ये आपका पटियाला नहीं होगा। प्रभा अत्रे किराना से हैं। तो भीमसेन जोशी ख्याल गायक किराना घराना। गंगूबाई हंगल ख्याल गायक किराना घराना से भी हैं। बेगम अख्तर गजल गायिका और लखनऊ घराना से हैं। जानकी बाई छप्पन छुरी से कहा जाता है, गायिका से है, प्रयागराज से हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं जो कि बनारस घराने से हैं आपका। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है, क्वेश्चन क्या है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 से साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देवी पाटन का मेला बलरामपुर में लगता है। काम्पिल्य मेला फर्रुखाबाद में। बटेश्वर का मेला आगरा में। और दादरी का मेला बलिया में। देवी पाटन का मेला फर्रुखाबाद में, देवी पाटन का मेला बलरामपुर में, काम्पिल्य मेला फर्रुखाबाद में, बटेश्वर मेला आगरा में और दादरी मेला बलिया में। तो देवी पाटन का मेला बलरामपुर में, काम्पिल्य मेला फर्रुखाबाद, बटेश्वर मेला आगरा, दादरी मेला बलिया। अकलमैपुर गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में। तरकुलहा मेला गोरखपुर में आपका हो जाएगा। विंध्यवासिनी मेला मिर्जापुर में। और खिचड़ी मेला गोरखपुर में आपका हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है। कोयल अलीगढ़ में आपका हो जाएगा। महोत्सव नगर महोबा में। महोदय श्री कन्नौज में आपका हो जाएगा। ठीक। आमों का नगर मलीहाबाद। भागवत कथा नगर सुक्रताल आपका हो जाएगा। 88 के ऋषि मुनियों की तपोभूमि नैमिषारण्य सीतापुर आपका हो जाएगा। हींग एवं गुलाल की नगरी हाथरस आपका हो जाएगा। लड्डू नगरी संडीला आपका हो जाएगा। और पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र को कहा जाता है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश किस शहर में संपूर्ण भारत में क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई। कानपुर में। कहाँ पर, कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी 1924 में मुख्यालय आगरा हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में प्रयागराज में होती है। और CR देश व मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है ना। चलिए, बेराइट तथा एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। तो ये आपका सोनभद्र में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तांबा की बात करेंगे सोनराई क्षेत्र ललितपुर में। यूरेनियम की बात करेंगे ललितपुर में आपका हो जाएगा। ठीक।
चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस नदी के सहयोग से पूरी की गई? तो ये सोवियत रूस के सहयोग से पूरी की गई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया? समग्रता उपागम को अपनाया गया। किसको मतलब किसको अपनाया गया? समग्रता उपागम को अपनाया गया। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? तो कौन सी नहीं है? डिफेंस पार्क नहीं है, बल्कि ध्यान दे, थीम पार्क आगरा की है, मेगा फूड पार्क बरेली की, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी की, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डिफेंस पार्क की बात करेंगे, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें गन्ना तथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। क्या? उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा योग में सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। कहाँ पर? देवा शरीफ बाराबंकी में मेला लगता है। कहाँ पर? देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। ठीक, उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयाँ हैं। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारों? नगर पंचायत, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, नगर निगम। ठीक है ना। आगे चलेंगे, 1, 2 और 3 और 4, 1, 2 और 4 आपका हो जाएगा। विशेष देखिए, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 हैं, जिसे आप बीड़ा सीड़ा लीड़ा कहते हैं ना, वही। और विकास खंड 826 और शहरी निकाय 915 आपके होंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1967 ईस्वी में स्थापित किया गया था। चलिए अब कुछ विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर आगरा, पूर्व का ऑक्सफोर्ड प्रयागराज विश्वविद्यालय आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह तथा प्रचलित है? तो भेटिया जनजाति। कहाँ पर? भेटिया जनजाति। बुक्सा जनजाति बिजनौर में है, चोरो जनजाति सोनभद्र वाराणसी में है, अगरिया बेगा पहरिया जनजाति सोनभद्र में आपका हो जाएगा। इस्लाम धर्म कहाँ पर? महीगीर में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, सही बात है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए सही है किंतु आर यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आर गलत है। हिंदी प्रदेशों में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली है। ठीक, भोजपुरी शब्द क्या है? रेमंड है। और प्रसिद्ध रचनाकार भिखारी ठाकुर हैं। और भोजपुरी का शेक्सपियर, भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में किया गया? तो वाराणसी में किया गया। कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया मेरे प्यारों, आपको ये बताना है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रघुपति सहाय को फिराक गोरखपुरी कहा जाता है, विद्यानाथ मिश्र को नागार्जुन, और धनपत राय इनका उपनाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है ना। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई वृंदावन लाल शर्मा को, और एक भारतीय आत्मा माखन लाल चतुर्वेदी को प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। लखनऊ महोत्सव यानी लखनऊ उत्सव जिले, अब लखनऊ महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 1975 से 1976 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉबेरी महोत्सव भी मनाया जाता है, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में मनाया जाता है, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में, ठीक, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में, और देव दीपावली वाराणसी में, काम्पिल्य महोत्सव फरुखाबाद में, कल्की महोत्सव संबिल में, कटहल महोत्सव इटावा में, राम बारात महोत्सव आगरा में, और मैंगो फूड फेस्टिवल लखनऊ में, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर में, सुलहकुल महोत्सव आगरा में आपका हो जाएगा। ठीक,
चलिए, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतर गांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही है? तो इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी में 6वीं सदी के मध्य हुआ। ईंटों के निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ठीक, तो 1 और 2 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में आपका हो जाएगा। कहोम मंदिर देवरिया में हो जाएगा। मंदिरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम गुप्त काल से हुआ था। ठीक, ये आपका हो जाएगा। चलिए, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में स्थित है। कहाँ पर? बिठूर में। कानपुर है, गंगा नदी के किनारे है। तो कपिल मुनि का आश्रम फर्रुखाबाद, वेद व्यास का आश्रम सीतापुर, भारद्वाज आश्रम या अक्षयवट आश्रम प्रयागराज, महर्षि दुर्वासा आश्रम प्रयागराज में, और महर्षि दधीच का आश्रम सीतापुर में, और जमदग्नि आश्रम गाजीपुर में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिसंस्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आपका हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है, लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस थी। ठीक है ना, आपका हो जाएगा। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना? नहीं, ध्यान दीजिएगा, केवल आपका एक सही होगा। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ है? प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में, और खेरिया हवाई अड्डा आगरा में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की उत्तर का चयन कीजिए। अमीर खुसरो कासगंज, मिर्ज़ा गालिब आगरा से, चकबस्त लखनऊ, और कैफी आज़मी आजमगढ़ से हो जाएगा। ठीक है ना। राहुल संस्कृत्यायन आजमगढ़ से, हरिवंश राय बच्चन प्रयागराज से, मलिक मोहम्मद जैसी राय बरेली, और रामचंद्र शुक्ल बस्ती से, और महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद से आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है। ठीक, सही बात है। उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी भाग में उत्तरी भाग यहाँ पर होना चाहिए, भाबर क्षेत्र से, आपका ये गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण चंबल व यमुना तट पर हुआ, सही बात है। तो केवल 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में क्षेत्रीय फिल्म सिटी बनाई गई? तो गोरखपुर में बनाई गई। कहाँ? गोरखपुर में। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय गोरखपुर, ज्ञान डेयरी दुग्ध उत्पादन परियोजना गोरखपुर, राप्ती नदी किनारे सबसे बड़ी फिल्म सिटी ग्रेटर नोएडा आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 18 जून 2023 को हुई घोषणा के अनुसार वर्ष 2021 का गांधी पीस प्राइज किसे प्रदान किया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया। विश्व की सर्वाधिक हिंदू धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित की गई। स्थापना 29 अप्रैल 1930 ईस्वी को। संस्थापक जयदयाल गोयदंका घनश्याम दास जालान। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? 31 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के किन 3 जिलों में जनजातीय संग्रहालय के निर्माण की मंजूरी दी गई है? तो मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में की गई है। ठीक है ना। जनजाति एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान कहाँ पर है? 1996 ईस्वी में लखनऊ में है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर प्रदेश दक्षिण व पूर्वी पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ? झांसी में मिलते हैं। और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ? झांसी में ही है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है, और केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान झांसी में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर कल्याणपुर हवाई अड्डा स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर में। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में, और डॉक्टर BR अम्बेडकर हवाई अड्डा मेरठ में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य योजना एवं संयुक्त परियोजना है जिसमें सम्मिलित राज्य कौन सा? उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ठीक है ना। घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी के केंद्र पर क्षेत्र पर। डॉल्फिन सूचना केंद्र आपका कहाँ है? यह भी चंबल नदी के क्षेत्र पर है। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ व इटावा में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के
रामसर स्थलों की संख्या 10 हो गई है। हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर व बिजनौर में है। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई में है। और मैं बात करूं पार्वती अरंगा अभ्यारण्य गोंडा में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए देवी पाटन राजस्व मंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो बस्ती जिला शामिल नहीं है, ठीक है ना। जबकि ध्यान दीजिएगा 18 मंडल आपको याद करने हैं। सहारनपुर, अयोध्या, मेरठ और मुरादाबाद, देवी पाटन, अलीगढ़, बरेली, बस्ती, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर, झांसी, चित्रकूट, गोरखपुर, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो न्यायमूर्ति एन.के. मल्होत्रा का रहा है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अधिनियम 1975 ईस्वी आपका हो जाएगा। प्रथम न्यायमूर्ति विशंभर दयाल हो जाएगा, कार्यकाल इनका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो माध्यमिक शिक्षा और उच्च विभाग, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश शासन में संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की उपस्थिति में, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। ठीक, अगर मैं बात करूं भारत रत्न की 2001 इसमें देश के तीसरे संगीतकार यहाँ पर आपके हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश अधिक है, ठीक है ना, सही बात है। अगर मैं बात करूं तो केवल ए और बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बजहर नामक त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू जनजाति मनाती है। गोरखपुर व तराई क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है ना। वंश किरात वंश आपका हो जाएगा। संयुक्त परिवार प्रथा दीवानी को शोक के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं सही है? मतलब कौन सा सही है, मतलब कौन से सही हैं, ठीक। तो कौन कौन से सही हैं? न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती, बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जनपद देवरिया नहीं, जौनपुर है, ठीक है ना। न्यूनतम जनघनत्व वाला ललितपुर नहीं, 2042, हाँ सही बात है, ललितपुर ही है। नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला कानपुर है, नहीं। यहाँ पर ए और सी आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। मुगल काल के नृप निर्माता सैयद बंधुओं का संबंध किस जनपद से है? तो मुजफ्फरनगर से है, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या हो जाएगा आपके लिए। सैयद अली खान हुसैन अली खान आपका हो जाएगा, ठीक है ना, तो आपका मुजफ्फरनगर हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन कब किया गया? 2007 ईस्वी में किया गया, गोमती नगर लखनऊ में, ठीक है ना। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 ईस्वी में, अधिनियम 1976 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में आपका हो जाएगा। इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट रायबरेली में। भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड नोएडा में नहीं होगा, ये आपका गाजियाबाद में होगा। तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर? मथुरा में है। भारतीय स्टील रोलिंग मिल कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में आपका हो जाएगा। इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी में। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड नैनी प्रयागराज में। और अफीम कारखाना गाजीपुर में। और कृत्रिम खर कारखाना मोदी नगर व बरेली में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा। ये आपको आगे चलते हैं। चकबंदी कब शुरू किया गया? 1954 ईस्वी में। वो आपको लिखना है कब लागू किया? 1954 ईस्वी में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू की गई? 1954 ईस्वी में, आप लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बेहद ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राष्ट्रीय अंगीकार किया है? तो रूमी दरवाजा से किया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। सेंट्रल हिंदू स्कूल CHS की स्थापना कब की गई? एनी बेसेंट ने की थी। इसके प्रथम प्रधानाचार्य डॉक्टर आर्थर रिचर्डसन थे। इसकी स्थापना 1858 ईस्वी में होती है, 1898 ईस्वी में होती है। 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय BHU है। भारत का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है यह। मुख्य परिसर
1370 एकड़ में है और भूमि दान काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह ने दिया था। ठीक है ना। चलिए सही कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो ए में कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। आर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर बात करें तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। जन्म की बात करेंगे 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी में आपको का हुआ था, नेपाल में हुआ था और सिद्धार्थ नगर में। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो करेला व इजौता झील कहाँ पर? लखनऊ में है। लीलौर झील कहाँ पर है? बरेली में है। और मोती व गौर झील कहाँ पर है? मोती और गौर झील कहाँ पर? रामपुर में है। और दरवन झील कहाँ पर? अयोध्या में है। नौ झील मथुरा में, सरसई और नावर झील इटावा में है। और औंधी ताल झील वाराणसी में है। और शुक्रताल झील मुजफ्फरनगर में है। बरुआ सागर झील झांसी में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के समारोह में असाइनमेंट कमीशन के विरोध की अपील की गई? लखनऊ में की गई। कहाँ पर? लखनऊ में की गई। ठीक है ना। चलिए संरक्षण, उत्तर प्रदेश का राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया था, वर्ष 2013 ईस्वी में किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 ईस्वी में आपका होता है। ठीक, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में स्थित है, जो गंगा नदी किनारे है। और मुगल घाट वहां पर है, संकीसा। ठीक है, इटावा में संकीसा है। चलिए उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश भूमि विधि अधिनियम 1977 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश अधिकतम जूत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश संशोधन अधिनियम 1952 ईस्वी में। तो आपका क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट था किस्म की वर्दी पहनेंगे? तो पुलिस महानिदेशक। ठीक है ना। वर्तमान में कौन है? प्रशांत कुमार हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश की सभी विधानसभाओं में पर्यटन स्थल विकसित किए जाने का प्रस्ताव को स्वीकृति की है? तो मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत। ठीक, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा मॉडल पेपर था मेरे प्यारों। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश में देश के पहले नाइट सफारी और नए चिड़ियाघर की स्थापना की मंजूरी दी। यह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे प्यारों, और शेयर कर दीजिएगा। आपको कितना समय लगता है? 1 सेकंड, 2 सेकंड। ठीक है ना। और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है ना, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारों, जय हिंद, जय भारत।